आप जब कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो इन शिक्षकों को, ये भी तो बिहार के नौजवान हैं, इनको फिर लेने में क्या दिक्कत है? देखिए नहीं, आप अगर जो आप सत्ता की बात करते हैं तो विजय सिन्हा ही है कि आसन से बैठ करके कई मामला को गंभीरता से लिया। मैं आसन पर था, उस समय भी मेरी सहानुभूति इन लोगों के साथ थी। सहानुभूति से क्या तो बीजेपी की सरकार थी, प्रेसिडेंट दी थी, वो तो काम कर रही थी, इस बात को हम मानेंगे। जब ये सरकार बदली, सरकार के बदलने के बाद भी अब क्या हो गई कि जो प्री शेड्यूल की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन खत्म हो गई। जो लोग स्किल्ड बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को बेरोजगार रखेंगे और फिर से लूट खसोट करके वो नियम लगा। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उनका 7वां दिन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी यहाँ पे मौजूद थे और वो भी यहाँ पे आए। कई सवालें उनसे हुई और जब हमने उनसे सवाल किए, वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह से सरकार काम कर रही है, ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। तब हमने उनसे सवाल किए कि आखिर जब आप सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे, क्योंकि ये जो शिक्षक के जो लोग हैं, ये आज से नहीं, जब आपका सरकार था उसी समय से ये यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। तब बड़े ही सफाई से बचते हुए वो निकल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप, वो सुनिए। देखिए, इनकी मांगे जो है सरकार को पूरी सहानुभूति पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। और आप जब कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो इन शिक्षकों को, ये भी तो बिहार के नौजवान हैं, इनको फिर लेने में क्या दिक्कत है? इनको मांग को मानने में क्या दिक्कत है? इस मामला को हम लोग पूरी गंभीरता के साथ सदन के अंदर में रखेंगे, इसको हम देखेंगे। नहीं, आप अगर जो आप सत्ता की बात करते हैं तो विजय सिन्हा ही है कि आसन से बैठ करके कई मामला को गंभीरता से लिया है। आपको जानकारी की थी तो पूरा लड़ाई लड़ लेंगे इनके। अरे हम कह रहे हैं कि सदन में ही तो मामला हम रखेंगे ना। जी। लड़ाई रोड पर थोड़े होती है। युवा के लिए कुछ विशेष किया जा सकता। आप जो सीटेड बीटेड की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि कई दिनों से वो लोग बैठे हुए हैं। सर, वो जब आप लोग सत्ता में थे उसी समय से तो अभी तो आप जाएंगे ना सर वहाँ पे? मैंने पहले भी कहा है कि इन लोगों की मामला को उदारता के साथ सुननी चाहिए और सरकार तो उस समय क्यों नहीं सुने? ये लोग आज नहीं बैठे। मैं आसन पर था, उस समय भी मेरी सहानुभूति इन लोगों के साथ थी। सहानुभूति से क्या निर्णय करना, आप एक चीज सुन लीजिए, निर्णय करना मुख्यमंत्री को होता है और सरकार में बैठे लोग, शिक्षा विभाग जदयू के पास थी। जदयू के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को हम लोगों ने कई बार कहा है और उन लोगों को इसको उदारता पूर्वक समाधान करनी चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक वातावरण मेरा काफ़ी कमज़ोर है। इस वातावरण को बेहतर करना हम सब की जिम्मेवारी है और इसको उदारता के साथ लेनी चाहिए। जो लोग प्रतिपक्ष में बैठ करके बोल रहे थे, आज सत्ता में है, जरा उनसे पूछिए कि आप क्या समाधान कर रहे हैं। चलिए, अब जो अभ्यर्थी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आज वो हवन भी यहाँ पे किए हुए हैं, देखिए। और इस हवन करते ही टाइम विजय सिन्हा यहाँ पे पहुँचे, बड़ा ही अच्छा टाइम में पहुँचे, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तो उस समय थे ये लोग बहुत ही हवन किए और शिक्षा मंत्री को स्वाहा करके बहुत ही बीजेपी के सरकार को आपने धुतकारा था। आज वो सरकार यहाँ पे पहुँची, क्या लग रहा है विजय सिन्हा आपके कितने बात मानेंगे? देखिए, सबसे आज देखा जाए आज के दौर में तो देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमारा संविधान किस प्रकार का नियम, किस प्रकार की नीति और किस प्रकार की राजनीति को समझाता है। लेकिन देखा जाए तो पहले भी आरजेडी कार्यालय से सारे लोग मंत्री लोग आए, आलोक कुमार मेहता हो गए और सारे लोग, सबको ही आए। लेकिन जो बीजेपी की सरकार थी, प्रेसिडेंट दी थी, वो तो काम कर रही थी, इस बात को हम मानेंगे। जब ये सरकार बदली, सरकार के बदलने के बाद भी अब क्या हो गई कि जो प्री शेड्यूल की जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन खत्म हो गई। जो उसकी तिथि थी वो खत्म हो गई और फिर से डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का कहना है कि पूरे नियम को खत्म करो, फिर से हम बहाली लेंगे। अच्छा, जो नियम पहले वाला था सब खत्म करो, फिर से बहाली लेंगे। यानी जो लोग पहले, शिक्षक कौन है, आज जो मुखिया हैं, मुखिया के साथ साथ जो विधायक है, जो लूट खसोट करके पहले शिक्षक बने थे, अब उसी तरह से फिर से शिक्षक बनाएंगे। और बिहार में जो बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, जो लोग स्किल्ड बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को बेरोजगार रखेंगे और फिर से लूट खसोट करके वो नियम लगाकर यहाँ पे आए। क्या कहें, आप लोगों के आश्वासन दिए है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए विधानसभा के अंदर अपना बात भी रखेंगे सत्र के साथ साथ। तब तक यह आंदोलन को चलाएंगे और विजय सिन्हा सर को यह बात को याद दिलाएंगे कि क्या आपने आकर गर्दनी बाग में इस बात को कहा था। इस बात पर संज्ञान लेकर हम लोग का नोटिफिकेशन निकलवाइए। मतलब अभी धरना चलेगा ही? धरना चलेगा ही।
अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। पिछले 27 दिन से चल रहा है और आगे भी चलेगा। चलिए 27 दिन से चल रहा था और आगे भी चलेगा, अनिश्चितकालीन यह धरना चल रहा है। और आपको बता दें कि विजय सिन्हा अभी लगातार अभ्यर्थियों के पास पहुंच रहे हैं। आपने देखा ही था कि कैसे बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था वहां पर भी विजय सिन्हा पहुंच गए, फिर आज यहां पर भी पहुंच रहे हैं और भी जो यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास भी पहुंचे हैं। चलिए हम उन लोगों से भी बात करते हैं, आखिर यहाँ पे उनके पहुंचने का क्या कारण था, कितना वो संतुष्ट हैं, वो लोग संतुष्ट हैं विजय सिन्हा के आने से। चलिए फिलहाल के लिए देखते रहिए लाइव।